अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मैं पाकिस्तान चौक के इलाके में मौजूद हूँ और फैज़ान भाई के साथ हूँ। अस्सलाम वालेकुम फैज़ान भाई, क्या हाल है? कैसे हैं फैज़ान भाई? माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त आपने कार्ड्स वगैरह रखे हुए। मुझे ये बताएं कि ईद के हवाले से पहले हमारी ट्रेडिशन थी कि ईद कार्ड्स वगैरह जो थे बेशुमार चलते थे और लोग एक दूसरे को देते थे। अब वो ट्रेडिशन बरकरार है या नहीं? नहीं, अब तो खत्म हो चुका है। जब से सोशल मीडिया आया है हाँ, तो इस वजह से काम में बहुत फ़र्क पड़ा है और ईद कार्ड तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। ईद कार्ड बिल्कुल ही ख़त्म हो बिल्कुल गया। ख़त्म हो गया। आपको यहाँ किसी के पास ईद कार्ड नज़र नहीं आएगा। ईद कार्ड नज़र नहीं आएगा। तो मुझे ये आपने माशाल्लाह ये ईदी के लिए भी बड़ा ज़बरदस्त स्टॉक रखा हुआ है। तो फैज़ान भाई मुझे ये बताएं कि आजकल जो हालात चल रहे हैं मार्केट में, बिज़नेस की क्या सिचुएशन चल रही है? तो आपकी पोजीशन तो बहुत स्लो है। यही सोचा था हमने कि ईदी के लिफाफे लगा लें, कुछ बेहतर हो जाएगा ईद पे। सही, लेकिन अब ये भी स्लो हो चुके हैं। ये भी स्लो हो चुका ये है। भी स्लो हो चुके हैं और मुझे तो लग रहा है आने वाले 1-2 साल में ना ये भी ख़त्म हो जाएंगे। ये भी ख़त्म? जैसे ईद कार्ड ख़त्म हो गया। नहीं, किस वजह से लोगों का इंटरेस्ट ख़त्म हो रहा है, या लोगों की जेब में सकत नहीं है, या क्या? अच्छी बात है, जब लोगों में पैसे नहीं होंगे तो कहाँ से वो परचेज? आपका मतलब है, इसका मतलब है पब्लिक का परचेसिंग पावर नहीं है। परचेज पावर नहीं। तो मुझे ये बताएं कि पेपर वगैरह दिन ब दिन महंगा हो रहा है या क्या? मटेरियल दिन ब दिन महंगा हो रहा है हाँ और रेट उस मतलब कि मिल नहीं रहा अभी तक। भाई आप शक्ल से बहुत थके हुए लग रहे हैं। कब से खड़े हुए हैं आप मैं यहाँ? सुबह 10 बजे से खड़ा हूँ और रात के भी 2 बजे तक मैं यहीं पे रहूँ। नहीं, तो आप 10 से 2 बजे तक माशाल्लाह खड़े हुए हैं, तो इतने अरसे में क्या इतनी कस्टमर्स वगैरह आपके पास आए हैं, अलाइन हुए हैं कि आप कहें कि मैं आई एम? सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत पूरी हो रही है। ये है कि डेली का जो खर्चा है वो निकल जाए। डेली का इसके खर्च? अलावा आप कुछ बोलो ना कि 1000-2000 आप जेब में रख के घर ले जाओ सेफ साइड, हाँ। तो वो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं ऐसा है। कुछ भी नहीं है। आप बस यहाँ से घर जाओगे, सामान लोगे और पैसे खत्म। मैं हालांकि कहना नहीं चाहिए, क्या दिन में 10-20 हज़ार की सेल हो रही है आपकी या नहीं हो रही? यहाँ मुश्किल से मुश्किल 3-4 हज़ार रुपये की सेल 3-4 हज़ार की सेल पूरे दिन में? पूरे दिन। और ये आपकी अपनी दुकान है फैज़ान भाई या रेंट की दुकान है? मेरी रेंट की दुकान है। और क्या रेंट पे कर रहे हैं आप? मैं यहाँ का रेंट भी कर रहा हूँ 25,000। 25,000? तो मेरे ख्याल से इसमें तो रेंट निकालना बड़ा मुश्किल है। रेंट मुश्किल है, जाहिर सी बात है। अब शादी कार्ड का काम भी स्लो हो चुका है। हाँ सिर्फ ये है कि नवंबर दिसंबर में ही होता है रबी अव्वल के बाद ही कुछ बेहतरी आ जाती है, सही है। वरना पूरे साल ऑल ओवर लगाएं तो हम समझिए लॉस में ही जा रहे हैं। आगे नहीं बढ़ रहे, उल्टा पीछे आ रहे हैं। नहीं, तो ये पूरी मार्केट के लोगों का भी फ़िलहाल यही हाल चल रहा है फैज़ान भाई? पूरा यही हाल है। आप जाके सर्वे भी कर सकते हैं। जिस दुकान के पास, किसी भी दुकानदार के पास जाएंगे वो भी आपको यही चीज़ें बताएंगे। नहीं फैज़ान भाई, तो आजकल जो नॉर्मल कार्ड हैं, जो माशाल्लाह आपके बहुत प्यारे कार्ड्स लगे हुए हैं, नॉर्मल कार्ड कितने का ट्रेंड हो रहा है? नॉर्मल कार्ड पहले 25 रुपये का था, अब उनके रेट कर दिए लोगों ने 35 रुपये। सही है। अब जो पुराना कस्टमर आता है, कोई जानने वाला आता है तो वो कहता है भाई ये तो हमने 25 रुपये में लिया था, सही है। अब 35 रुपये का है, वो वापसी चले जाता है। वो कहता है नहीं हम व्हाट्सअप कर देंगे या मुँह से कॉल करके बोल देंगे, कुछ भी कर लेंगे। शादी ब्याह के कार्ड में भी ये बात हो गई कि व्हाट्सएप कर देंगे, यानी उन्होंने छपवाए 100 के करीब और जो अपने गेस्ट हैं बाकी को व्हाट्सएप कर दिया। व्हाट्सअप कर देंगे। तो भी आप ज़्यादा बोल लो, लोग 50 से ऊपर नहीं जा रहे। शादी के कार्ड आप कह रहे हैं 50 छप रहे हैं टोटल, और उसके बाद फिर व्हाट्सएप? व्हाट्सअप है, बाकी व्हाट्सअप चल जाए। तो इस पे तो आप, यही है कि मैंने ये सोचा है कि इसको मूव करके किसी जॉब वॉब साइड जाऊँ। आप कितने अरसे से इस बिज़नेस के अंदर हैं? मुझे यहाँ पे 4 साल हो गए। फ्रॉम 4 years यू आर वर्किंग हेयर। माशाल्लाह से आपने काम स्टार्ट किया, और काम को डेवलप करना बड़ा मुश्किल काम है, आसान काम नहीं, नाम बनाना। और ये फील्ड छोड़ने का आपका इरादा हो रहा है मुल्क की मईशी सूरत हाल की वजह से, या क्या आपके ख्याल में मुल्क की मईशत इस चीज़ की ज़िम्मेदार है? जाहिर सी बात है। हमारे पैसे में दम खम है अभी, या बिल्कुल ख़त्म हो चुका है? ख़त्म हो चुका है। ग्रॉसरी वगैरह लेने जाएं या कुछ चीज़ लेने जाएं तो अभी सबसे ज़्यादा जो हमें, छोटे से छोटा सामान भी लेने जाओगे ना, हाँ 500 रुपये तो यूँ चले जाता है। बिल्कुल सही, बच्चों की चीज़ें आती हैं, बिल्कुल सही घर कहा रखना यार, आप कैसे पूरे करोगे? फैज़ान भाई। खाली आपका ही नहीं, मैं बहादुराबाद पे भी गया हूँ, बाकी जगहों पे भी गया हूँ। आप बिल्कुल सेम सिनेरियो, शलवार कमीज़ वालों का भी यही हाल है। आप जिस तरह की बात कर रहे हैं और देख के जो है ना, ये बड़ी अलार्मिंग कंडीशन है।
और अल्लाह ताला हमारे इन तमाम भाइयों का रोज़गार सलामत रखे, क्योंकि अब बिज़नेसमैन करंटली जो 4 साल से बिज़नेस कर रहा है वो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि बिज़नेस में दमखम नहीं है और मैं मुलाजमत की तरह जा रहा हूँ। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है खुदा के लिए, तो काइंडली इस चीज़ पे फोकस करें, डॉलर के रेट कुछ नीचे आएँ ताकि कुछ वायबिलिटी बने, नहीं तो उसके अलावा बहुत मुश्किल है। दिस जमात ज़िया जाते वक्त हम एक बात ज़रूर कहते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।